ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस फराहम नहीं करते। इस वीडियो में बताए गए एनालिसिस को सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। फर्स्ट फॉरेक्स एंड स्टॉक इंस्टीट्यूट या इस वीडियो में मौजूद कोई भी ट्रेनर आपके फायदे या नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं पीस, ब्लेसिंग्स एंड मर्सी ऑफ ऑल माइटी अल्लाह बी ऑल ऑफ यू। वीकली एनालिसिस के नए वीडियो में मैं खुरम शेख आपसे मुखातिब हूँ। तो सबसे पहले हम USD JPY के चार्ट को देखते हैं। लास्ट वीक हमने जो है वो USD JPY को ये प्रेडिक्ट किया था कि एक बेरिश ट्रेंड में है, तो आपको सेल साइड पे ही अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक अच्छी हमको जो है वो सेल साइड पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी USD JPY में अब मिली। अब एंट्री किस तरीके से लेनी है तो आपको मालूम ही है। लेट सपोज हम यहाँ पे देखते हैं M15 में, तो ऑब्वियसली जो है वो H1 का जो रिट्रेसमेंट है वो M15 का एक बुलिश ट्रेंड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। तो M15 में जो है वो एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था। अब या तो M15 में आप ट्रेंड को जो है वो बेरिश होने दें, फिर आप जो है वो एंट्री लें, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक होने दें और इसके रीटेस्ट के ऊपर आप शॉर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो ये एंट्री आपको एक अच्छी USD JPY में मिल गई। उसके बाद तो फिर मार्केट ही जो है वो इतना मूव नहीं की। दिसंबर के लास्ट डेज थे। तो इस वक्त क्या है सूरत हाल USD JPY की। USD JPY ने एक बड़ी अच्छी अटेम्प्ट की है H1 के टाइम फ्रेम में। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये बड़ी अच्छी अटेम्प्ट की है इसने चेंज ऑफ करैक्टर करने की। तो USD JPY अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बुलिश ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, और काफ़ी हद तक इसकी कोशिश जो है 80% कामयाब हो भी चुकी है। तो अब आपको ज़रा मोहतात रह के ट्रेड करना है। ब्लाइंडली अब आप USD JPY में शॉर्ट साइड पे यानी सेल साइड पे नहीं रह सकते। तो फिल वक्त क्या करें, ये तो ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया है कि अब यहाँ से ना हम बाई की ट्रेड सेटअप में जा सकते हैं ना सेल के ट्रेड सेटअप में। तो H1 में अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो अब आप M15 के टाइम फ्रेम में जाएंगे, और M15 में आप ये देखते हैं कि M15 में मौजूदा जो है वो सूरत हाल ये है कि एक बुलिश ट्रेंड आपको M15 में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये जो बुलिश ट्रेंड है ये चल रहा था, ये जो एरिया है यहाँ पे ये इसका लास्ट लो था। ये एरिया जो है वो बहुत अच्छे से ब्रेक हुआ और M15 में ये जो एक बुलिश ट्रेंड था ये बेरिश हो गया। अब ये M15 में जो बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो कम से कम एक आध ट्रेड आपको जो है वो सेल साइड पे USD JPY में देखनी चाहिए। तो ये इस वक्त जो है बहुत अच्छा जो है वो एंट्री रीजन्स यहाँ बना रहा है। जैसे ही एंट्री रीजन्स फाइनल होते हैं या यहाँ से ऊपर जाके ये एंट्री रीजन फाइनल करता है जहाँ भी, तो आपको एक ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड पे मिल जाएगी USD JPY में। जब USD JPY में आप M15 में एक शॉर्ट की ट्रेड ले लें, उसके बाद थोड़ा रुकिएगा, और अगर M15 में ये जो बेरिश ट्रेंड है यहां से अगर मान लेते हैं आपको एंट्री नहीं मिलती, थोड़ा और ऊपर चला जाता है, यहां आपको एंट्री रीजन देता है, अब ये यहां पहुंच गया। अब जाहिर सी बात है कि ये जब नीचे आएगा तो सीधा सीधा तो आएगा नहीं, स्विंग्स बनाता हुआ नीचे आएगा। M15 की बात हो रही है। तो M15 में जब बुलिश हो जाए ट्रेंड तो H1 में ये 80% तो बुलिश हो ही चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो है वो इसने फुल पावर के साथ जो है वो अपना इशारा दिया है। तो M15 में जब यहाँ पे ट्रेंड बुलिश होता है तो फिर आप बहुत एक लंबी ट्रेड हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए ले सकते हैं। लेकिन फिल वक्त कोई लंबी ट्रेड लेने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा। इस वक्त आपको M15 में ही ट्रेड मिल सकती है USD JPY में, क्योंकि ये एरिया जो है वो ब्रेक होने की वजह से ये सेलिंग साइड पे M15 में, तो आप शॉर्ट की एंट्री जो है वो तलाश करें। लेकिन जब आपको एक शॉर्ट की एंट्री मिल जाती है 1:2 रेशो 3 रेशो की, फिर आप वेट करें M15 के टाइम फ्रेम में जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो और ये बेरिश ट्रेंड बुलिश हो जाए, तो आपको एक लंबी ट्रेड बाय साइड पे मिलेगी, क्योंकि H1 में जो है वो ट्रेंड बुलिश ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड जो है वो एक बेरिश ट्रेंड में है मौजूदा वक्त में, आप देख सकते हैं। तो गोल्ड जो है वो एक बेरिश ट्रेंड में आपको नज़र आ रहा है। M15 में सूरत हाल देखते हैं।
M15 H1 में तो हो गया ये बेरिश, M15 में जो है वो गोल्ड है बुलिश। ये एरिया को गोल्ड ने NFP के ऊपर ब्रेक किया, तो ये हम कह सकते हैं कि M15 में बुलिश है, H1 में बेरिश है। तो अब क्या करना चाहिए? सिंपल, हमें वेट करना चाहिए कि गोल्ड जो है वो लेट सपोज M15 में जैसे ही या M5 में जैसे ही बेरिश होगा, अब M15 के अंदर हमको कोई वाजा यहाँ पे जो है वो हायर लो नज़र नहीं आ रहे, तो अब हमको और लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, M5 में हमें जाना पड़ेगा। अब हम M5 के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें वाजा तौर पे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये वाला जो स्विंग है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला स्विंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। गोल्ड इस स्विंग को ब्रेक करता है नीचे, तो हम थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, एंट्री रीजन ढूंढेंगे और फिर शॉर्ट करेंगे। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं हो रहा M5 में गोल्ड में, तो आपको फिल वक्त शॉर्ट साइड पे नहीं जाना, क्योंकि गोल्ड जाहिर सी बात है एक बेरिश ट्रेंड में, लेकिन सीधा सीधा सेल में नहीं जाएगा। आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा कि M5 या M15 में जो है ये बेरिश हो जाए। तो M15 में गोल्ड जो है वो इस वक्त बुलिश है, M5 में जो है वो गोल्ड जो है बुलिश है। जब ये दोनों टाइम फ्रेम में से किसी एक टाइम फ्रेम में बेरिश हो जाएगा, तो H1 में तो है ही बेरिश, तो फिर आप शॉर्ट की एंट्री लेंगे। तो इन शॉर्ट गोल्ड जो है वो एक सेलिंग साइड पे जो है वो नज़र आ रहा है, और जो है शॉर्ट की एंट्री जो है, सेल की एंट्री इसमें आपको फाइंड करनी चाहिए। यूरो यूएसडी को हम देखते हैं। यूरो यूएसडी एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, आपको नज़र आ रहा है। यूरो यूएसडी ने यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज किया था, उसके बाद इसने दोबारा अपने ट्रेंड को रिज्यूम कर लिया यहाँ पे, और इस वक्त जो है ये बुलिश ट्रेंड में मौजूद है। यूरो यूएसडी जो है जब तक इस जगह से ऊपर है तब तक आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। यानी अगर आपने यहाँ से बाई की ट्रेड लेनी है तो ऐसे रख के आप बाई की ट्रेड 1:2 रेशो के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो यूरो यूएसडी को आपने हरगिज भी बाय साइड पे नहीं देखना, आपने इसको फिर सेल साइड पे ही देखना होगा। तो दुआ करें कि सीपीआई से पहले ये इस एरिया को ब्रेक कर दे, ताकि हमें थोड़ा यूरो यूएसडी से के मुतालिक जो है वो पिक्चर क्लियर हो कि भाई हमने किस साइड पे रहना है। इन शॉर्ट, जब तक यूरो यूएसडी इस जगह से ऊपर है तब तक आप बाय साइड पे इसमें काम कर सकते हैं सिग्नल मिलने पे M5 या M15 में। अदरवाइज़ जो है जैसी ये एरिया जो है वो ब्रेक होगा, आपने यूरो यूएसडी में बाय साइड पे ट्रेड नहीं लेनी। H1 का टाइम फ्रेम है। इसे GBP USD है, तो GBP USD का मैंने आपको बताया था लास्ट अपने एनालिसिस में कि ये जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है GBP USD के लिए। ये वाली जो कैंडल है डे 1 की, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल, यही फैसला कुन कैंडल है GBP USD में। मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट इस जगह से ऊपर है आप बाय साइड पे देख सकते हैं, लेकिन इस जगह से नीचे जिस दिन भी क्लोजिंग हो गई एक बेरिश कैंडल की, तो GBP USD में जो है वो आपको एक बहुत लंबे टाइम तक जो है वो सेलिंग ट्रेंड नज़र आएगा। अब ये कैंडल को अगर हम H1 में देखते हैं तो ये आप देखिए, ये इसी कैंडल के दरमियान जो है वो मार्केट घूम रही है, ना इसको ऊपर क्लोज कर रही है ना नीचे क्लोज कर रही है। इन शॉर्ट ये एरिया हमारे पास H1 में बहुत इंपॉर्टेंट है। GBP USD जो है वो इस एरिया से ऊपर आपने जितना इसको बाई साइड पे देखना आप देखें, लेकिन GBP USD ने जिस वक्त इस एरिया को ब्रेक किया आपने हरगिज़ भी इसको बाय साइड पे नहीं देखना, आप इसको सेल साइड पे ही देखेंगे, क्योंकि अब मार्केट की शक्ल भी कुछ ऐसी बनती जा रही है। अगर आप इधर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा हेड एंड शोल्डर जो है वो यहाँ तैयार हो रहा है। मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाती, नीचे ही आ जाती है और इस एरिया को ब्रेक कर देती है, तो ये एक बहुत बड़े हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होगा, जो कि एक
बहुत लंबे टाइम तक जो है वो सेलिंग साइड पे मार्केट को रहने की तरफ इशारा देगा। तो जीबीपी यूएसडी जो है वो इस वक्त H1 के टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड में है, सिर्फ उस वक्त तक जिस वक्त तक ये एरिया ब्रेक नहीं हो जाता। जिस दिन ये एरिया ब्रेक हो जाता है, आपने ये जिद नहीं पकड़नी कि आपने बाय ट्रेड में ही रहना है और मार्केट पलट जाएगी, निकल जाएगी ट्रेड। ये एरिया ब्रेक हुआ तो आपको फौरी तौर पे सेल साइड पे ट्रेड्स को फाइंड करना शुरू कर देना चाहिए। अब हमें जीबीपी यूएसडी जो है उसमें क्या करना चाहिए? जीबीपी यूएसडी जो है वो इस वक्त बहुत समझें क्रिटिकल जो है वो अपने जगह पे मौजूद है, तो इसको ना छेड़ें, इसको थोड़ा सा सब्र करें। ये एक रेंजिंग मार्केट चल रही है काफ़ी टाइम से H1 के टाइम फ्रेम में। इसको डिसाइड करने दें कि ये ऊपर की तरफ रेंज को ब्रेक करके क्लोज करता है या नीचे की तरफ। यूएसडी सीएचएफ की हम बात करते हैं। यूएसडी सीएचएफ सेलिंग ट्रेंड में चल रहा है, आपको बताया था। तो इस तरीके से ये लोअर बॉटम और लोअर टॉप बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। लोअर बॉटम लोअर टॉप का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं लोअर लो लोअर हाई यूज़ करता हूँ, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक नया ही तरीका निकाल लिया कि भाई लोअर बॉटम बनाती हुई और लोअर टॉप बनाती हुई मार्केट नीचे जा रही है। तो ये एक बेरिश ट्रेंड में है सिर्फ उस वक्त तक जब तक ये जगह ब्रेक नहीं हो जाती। प्राइस इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो यूएसडी सीएचएफ जो है वो बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा और एक लंबे टाइम तक आपको बाय में काम करने का मौका मिलेगा। फिल वक्त जो है वो यूएसडी सीएचएफ जो है वो एक बेरिश ट्रेंड में ही है, तो आप सेल साइड पे छोटे टाइम के लिए जो है वो एंट्री को तलाश कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एक लेंदी एग्जॉस्टेड ट्रेंड हो चुका है और आपके सामने ये देखिए कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम से ये बेरिश जा रहा है। अब तो ये लास्ट के मूव है सेल के, इसको मिस कर देना ही बेहतर होता है। अदरवाइज़ जो है वो इतना नीचे से अगर आप सेल साइड में जा रहे हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि प्राइस किसी वक्त भी ट्रेंड चेंज करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो ये वो वक्त होता है जिस वक्त आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और H1 से बेहतर होता है कि आप M15 के टाइम फ्रेम में काम करें। तो अगर ये देखिए M15 में ये एक बेरिश ट्रेंड में है, तो अगर यहाँ आपको सिग्नल मिलता है तो यूएसडी सीएचएफ में आप एक छोटी सी सेल की ट्रेड ले सकते हैं M15 में और फौरी तौर पे फिर अपना प्रॉफिट बुक करके आप 1:2 रेशो 1:3 रेशो पे बाहर होंगे और वेट करें कि M15 में एक बुलिश ट्रेंड लगे तो और बुलिश ट्रेंड जो है वो इस एरिया को ब्रेक कर दे, तो फिर लंबे टाइम तक आपको यूएसडी सीएचएफ में जो है वो काम करने का मौका मिलेगा बुलिश साइड पे। अब जो लोग इस ट्रेंड में काम करते हुए आ रहे हैं एक लंबे टाइम से यूएसडी सीएचएफ में, वो अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं, तो ऑब्वियसली अब उन्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि अगर उन्हें लंबे टाइम तक काम करना है एक नए ट्रेंड में तो फिर इसको बुलिश होने दें ट्रेंड को, ताकि आपको काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो बाय साइड पे काम करने का मौका मिले। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी की हम बात करते हैं, ऑजी यूएसडी, ये एक बेरिश ट्रेंड में मौजूद है। ये एरिया ब्रेक होने की वजह से ऑजी यूएसडी जो है वो सेलिंग ट्रेंड में है, तो इसमें आपको सेल साइड पे ही रहना है जब तक इस जगह से मार्केट नीचे है। तो अगर ये थोड़ा सा और मज़ीद ऊपर चला जाता है और यहाँ M15 में ट्रेंड बेरिश हो जाता है, देखिए ना अभी तो M15 में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो भले जो है वो H1 के टाइम फ्रेम में आपको एक यहाँ पे H1 के टाइम फ्रेम में आपको एक बेरिश ट्रेंड नज़र आ रहा है। H1 में आपको एक बेरिश ट्रेंड ये नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कहीं से भी शॉर्ट कर देंगे मार्केट को। अगर H1 में ये बेरिश ट्रेंड है तो M15 में जब आप देखेंगे तो M15 में ये रिट्रेसमेंट एक बुलिश ट्रेंड बनी हुई है। देखिए ये एरिया ब्रेक होने पे ये एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। जब तक M15 या M5 में एक बेरिश ट्रेंड का आगाज़ नहीं हो जाता तब तक आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। तो ऑजी यूएसडी जो है वो H1 के टाइम फ्रेम में बेरिश ट्रेंड में है, M15 में बुलिश ट्रेंड में है। बस इतना वेट कर लें कि M5 या M15 में बेरिश ट्रेंड में चला जाए तो आप शॉर्ट करेंगे और वहाँ से पैसा बनाएंगे। कैनेडियन डॉलर JPY की अगर हम बात करते हैं तो कैनेडियन डॉलर JPY जो है वो एक बेरिश ट्रेंड में मौजूद है। इसको हम H4 के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, तो ये एक बेरिश ट्रेंड में मौजूद है आपके सामने। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये
इंटरनली जो है वो नए नए टॉप बनाता ऊपर जा रहा है। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो कैट जेपीवाई जो है वो ऑब्वियसली बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो जाएगा, तो आप रिट्रेसमेंट पे बाय साइड पे रहेंगे। फिल वक्त आपको क्या करना चाहिए? फिल वक्त हम ये देख लेते हैं कि एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है और M15 के टाइम फ्रेम में हम जाते हैं तो M15 में भी ऑब्वियसली एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो अब आपने यहाँ से देखना है कि ये जो इतना बड़ा M15 में बुलिश ट्रेंड चल रहा था ये यहाँ ख़त्म हुआ, M15 में मार्केट बेरिश हो गई है और H1 में भी बेरिश है। सो देयरफॉर आपको सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि आप अगर इसको शॉर्ट करते हैं तो इस जगह पे या इस जगह पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप सेल साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर जो है वो एक बेरिश ट्रेंड में मौजूद है। इस एरिया को सिल्वर ने ब्रेक किया, रिट्रेस किया, यहाँ से आपको सेल साइड पे एक एंट्री मिली। अब आप दोबारा वेट कीजिए कि यहाँ पे आपको एंट्री मिले। एंट्री क्या आप किस तरह मिलेगी आपको? देखिए आप M15 में अगर देखते हैं सिल्वर को तो फिल वक्त जो है ये M15 में एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है। जब M15 में सिल्वर बेरिश ट्रेंड में चला जाता है, मान लेते हैं यहाँ से ऊपर चला जाता है या यहाँ से ये नीचे आ जाता है स्विंग्स बना के, तो जैसे ही सिल्वर जो है वो इस एरिया को ब्रेक करेगा तो आप रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे अपना और इसको शॉर्ट कर देंगे। इन शॉर्ट ये कि सिल्वर एक बेरिश ट्रेंड में लेकिन M15 में बुलिश है, बस M15 में ये बेरिश हो जाए तो आप शॉर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। H1 में आपको देखना चाहिए ट्रेंड जो है वो अगर बुलिश है तो आपने वेट करना चाहिए रिट्रेसमेंट का। जब H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी तो M15 और M5 में एक बेरिश ट्रेंड आपको नज़र आएगा। अब जब बेरिश ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है तो आप वेट करेंगे कि वो बेरिश ट्रेंड बुलिश हो जाए। तो H1 में तो है ही बुलिश, M15 में भी बुलिश हो गया, वहाँ से आपको एक बहुत अच्छी एंट्री मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं यूरो USD के अंदर, तो यूरो USD में लेट सपोज एक बुलिश ट्रेंड था, ठीक है। अब यूरो USD में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, इस एरिया को ब्रेक किया, प्राइस नीचे आई। अब जैसे ही M5 M15 में ये एरिया ब्रेक हुआ तो M15 में जो बेरिश ट्रेंड चल रहा था वो ख़त्म हो गया, तो ये हो गया बुलिश। तो यहाँ पे आपने वापस आने पे इधर स्टॉप लॉस रख के एक बहुत अच्छी एंट्री यहाँ से ली। इसी तरीके से जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो आपको नज़र आ रहा था कि M5 में एक बेरिश ट्रेंड चल रहा था लेकिन H1 में बुलिश ट्रेंड था। जैसे ही M5 या M15 में बुलिश ट्रेंड लगा तो H1 में तो था ही बुलिश, तो आपने फौरी तौर पे यहाँ से बाई की ट्रेड ली। इसी तरीके से फिर दोबारा प्राइस नीचे आई यहाँ पे और M5 M15 में बुलिश ट्रेंड लगा तो आपने फिर बाई की ट्रेड ले ली। तो इस तरह से आपको एंट्री रीजंस जो है वो ढूंढने चाहिए। अब ऑब्वियसली ये H1 के अंदर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो ये जो चीज़ है ये एक रिट्रेसमेंट है। इस रिट्रेसमेंट को जब आप M5 M15 के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो M5 M15 में आपको एक बेरिश ट्रेंड नज़र आएगा। जैसे ये बेरिश ट्रेंड बुलिश होगा तो आप बाय साइड पे चले जाएंगे। तो H1 में अगर बुलिश ट्रेंड है यूरो USD का तो आप वेट करें रिट्रेसमेंट का। जब H1 में रिट्रेसमेंट होगी तो M5 M15 में ऑटोमेटिकली एक बेरिश ट्रेंड होगा। वो बेरिश ट्रेंड जैसी बुलिश होगा बस आपने ट्रेड लेनी होती है बाय साइड पे। यही चीज़ जो है वो सेल साइड पे इसी तरह देखी जाती है। तो इस तरह से आपको 1:2, 1:3, 1:4 रेशो की अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। उसमें अगर आपका एक आध स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो वो कोई फ़र्क उससे पड़ता नहीं है। उसकी वजह ये है कि H1 के टाइम फ्रेम में ट्रेड्स आपको बड़ी लंबी मिलती हैं और आप जो है वो एक ट्रेड से ही बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो मान लें आपने 10 ट्रेड्स ली, 10 में से 7 का या 6 का TP हिट हुआ, 3 का या 4 का SL हिट हुआ, तो 1:2, 1:3 रेशो की वजह से आपको जो है वो अल्टीमेटली जो है वो एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।